हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर टेन ऑफ एल एन सीकेंट एक्स बाई एन। ये वाली लिमिट वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर टेन ऑफ एल एन सीकेंट को लिख सकते हो वन बाई कोस, उसको लिख सकते हैं माइनस एल एन कोस एक्स बाई एन। माइनस बाहर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर टेन ऑफ। अब अपन को पता है कोस टू थीटा के फॉर्मूले से अगर इस कोस एक्स बाई एन को ब्रेक करें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलेगी क्योंकि ये नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को। तो यह आ जाएगा अपने पास, माइनस तो बाहर कॉमन निकाल लिया, एल वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। अब ये जो फॉर्मेट है एल एन वन प्लस एक्स, ये अपन को पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन होता है। तो इस फॉर्मेट का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एन स्क्वायर टेन ऑफ एल एन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। तो अपन एक काम करते हैं, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये लिमिटिंग वैल्यू वन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एन स्क्वायर टेन ऑफ माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। तो ये माइनस तो हटा दो, यहाँ पे रहेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर टेन ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। अपन को ये पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो टेन एक्स बाई एक्स अगर इस फॉर्मेट पे आए तो भी वन होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन से मल्टीप्लाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट वन हो गया अपने पास। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एन। तो अपन एक्स बाई टू एन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक्स बाई टू एन जो होगा वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स भी क्या होता है, वन होता है। तो अपन इसका यूज़ कर लें, तो ये वाला लिमिट वन हो गया। तो फाइनली अपने पास देखो एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया अपन से, ये बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई ऑफ एक्स। एक फाई ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया है ई की पावर रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो आएगा ई की पावर मोड एक्स। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ। तो अपन एक काम करते हैं, डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। फाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स लेस देन जीरो ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि फाई डैश एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो माइनस ई की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो अगर जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, फाई डैश एट जीरो माइनस वो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस जीरो माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ से ये माइनस वन आए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो कौन से ऑप्शन में है माइनस वन, तीसरे ऑप्शन में। अब आते हैं आगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस वन वन से लेके टू एट विच जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। जी ऑफ एक्स ये फंक्शन डिफाइन किया, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की बात कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स को भी प्लॉट करना पड़ेगा और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को भी। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और यहाँ पे अपने पास x इक्वल्स टू वन और ये आ गया अपने पास x इक्वल्स टू टू। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को प्लॉट कर लेते हैं पहले। फ्रैक्शनल पार्ट x का डायग्राम इस तरीके से आता है, अपने को पता है। फ्रैक्शनल पार्ट x का डायग्राम ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स देखें तो वो है अपने पास एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स स्क्वायर बाई टू का कर्व देखें, माइनस वन पे वो वन बाई टू आएगा। माइनस वन पे अगर वन बाई टू है तो उसको प्लॉट करोगे तो वन बाई टू यहाँ पे कहीं आएगा।
यहाँ से इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। और अब 2 पे जाके ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1 पे ये हो जाएगा 1/2, इसका मतलब इस तरीके से जाएगा ये। और ये वाली वैल्यू अपन को ये देखना है कि क्या ये वाली लाइन और ये वाला कर्व इंटरसेक्ट होगा क्या। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, इस लाइन की इक्वेशन देखोगे तो x-1 और ये x²/2, x² -2x+2 इक्वल्स टू 0। इसका d देखें तो b² -4ac नेगेटिव, इसका मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से जाएगा कर्व। अब देखो अपन को क्या बोला है कि इन दोनों का मिनिमम, तो मिनिमम के लिए अपन जो कर्व कम वैल्यू अटेन कर रहा है उसको पिक करेंगे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि मिनिमम फिर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाली वैल्यू। तो देख सकते हो कितनी जगह डिसकंटिन्यूस है ये, दो जगह, एक तो x=1 पे और एक x=2 पे। तो अपन को क्या बताना था, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने थे, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।